औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल द बेस्ट। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने जा रहे हैं वो है हेल्थ। हमारा ऐसे है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में क्या आपका ख्याल है कि बेटा देखें, इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जिक्र फरमाया है कि अगर आप इस्लाम के लिए जज्बे के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। तो अपने आप को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? साबित कदम रहो, जहाद के बारे में बताया या जो भी बताया गया। तो सबसे पहले हेल्थ होती है। जब तक बेटा आपकी सेहत ठीक नहीं होगी आप किसी भी ऐसे काम को सर अंजाम नहीं दे सकते। सो वी स्टार्ट हेल्थ। The graveyards and hospitals are filled with those who refuse to acknowledge the utility of health. कब्रिस्तान और हस्पतालें इसलिए भरी जाती हैं जो कि सेहत के फ़ायदा को, नफ़ा को कबूल करने से इनकार करते हैं। तो ये एक प्रोवर्ब है, गुड हेल्थ इज़ द ड्यूटी टू बिकम काम एंड हैप्पी। अच्छी सेहत पुरसकून रहने के लिए और खुश रहने के लिए एक फ़र्ज़ है। हेल्थ इज़ द रियल जीवल ऑफ लाइफ। सेहत हकीकी ज़िंदगी का हकीकी जौहर है, जवाहिर है। एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट, और एक किसी पुराना कौल है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये ठीक नहीं है, सच नहीं है। हेल्थ इज़ एक्चुअली फार मोर प्रीशियस देन वेल्थ, के जो सेहत है वो वेल्थ से कहीं ज़्यादा कीमती है। Much pleasure and happiness are possible having health in no wealth. Much pleasure ज़्यादा खुशियाँ and happiness और खुशियाँ are possible मुमकिनात हैं having health सेहत के साथ and no wealth और दौलत के साथ नहीं। But really bad health destroys all possibility of enjoying one's wealth. लेकिन जो बुरी सेहत है, अल्लाह माफ़ करे, वो तमाम की जो किसी इन दौलत से इंजॉय कर लेता है उसकी तमाम तर मुमकिन को तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अलास अफसोस, मोस्ट ऑफ द पीपल, अक्सर लोग डिवेस्टेट देयर हेल्थ, अपनी सेहत को बर्बाद कर देते हैं इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ, दौलत के ताक़ुब में, दौलत को पीछा करने के लिए वो अपनी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। हेल्थ हेल्प्स to develop a positive and dynamic attitude in life. तो सेहत जो है वो एक ज़िंदगी में हालत मुतहर्रिक करने के लिए सही तरीके से साबित होती है, तरक्की देती है। अ बैलेंस्ड डाइट, एक मुतवाज़न ग़िज़ा, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सेहतमंद माहौल, पर्सनल क्लीनलीनेस, ज़ाती सफाई एंड फिज़िकल एक्सरसाइज और जिस्मानी एक्सरसाइजेज आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, वो बहुत सेहत के लिए बहस बनती हैं, सेहत के लिए बहस बनते हैं। हेल्थ हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। हेल्थ जो है वो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, जो दिमागी सेहत है तौलिब इल्म की, डिपेंड्स अपॉन हिज फिजिकल फिटनेस, वो जिस्मानी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द लर्निंग पावर ऑफ अ स्टूडेंट इज गुड ऑफ हिज हेल्थ इज फाइन, कि इट मीन्स दैट द लर्निंग पावर, जो समझने की, सीखने की जो ताकत होती है ऑफ अ स्टूडेंट, किसी तालिब इल्म की, इज गुड इफ हिज हेल्थ इज फाइन, वो उस वक्त अच्छी होगी जब उसकी सेहत ठीक होगी। अ साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म को सेहतमंद दिमाग की जरूरत होती है। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू स्टे हेल्दी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सेहतमंद कैसे रहना चाहिए। वी फाइंड द आंसर इन द कुरान एंड हदीस। हम इसका आंसर, इसका जवाब कुरान और हदीस में तलाश करेंगे। ईट द फूड, खुराक को खाएं, विच इज़ हलाल एंड गुड, जो कि अच्छी और हलाल हो। ये अल कुरान मजीद फरमाता है। अ बैलेंस डाइट, एक मुतवज़न ग़िज़ा, इज़ अ फैसिलिटी, एक सहूलत है, अवेलेबल टू एवरीवन, जो कि हर किसी के लिए अवेल होती है, दस्तियाब है। गुड फूड डज नॉट मीन एक्सपेंसिव एंड हाई ग्रेड फूड।
अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं है कि महंगी और आला दर्जे की खुराक हो। वी कैन प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट फ्राम सिंपल वेजिटेबल एंड पल्सेस। हम मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए सादा सब्जियों और नब्ज़ की हरकत के लिए ये खुद तैयार कर सकते हैं। रिचनेस इज़ नॉट मैंडेटरी। रिचनेस अमीरी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ईटिंग गुड फूड। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी खुराक खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वी कैन स्टे हेल्दी, हम सेहतमंद रह सकते हैं बाय फॉलोइंग द अबव मैंशनड वर्स ऑफ कुरान। जो ऊपर दी हुई कुरान मजीद की आयत है इसके ऊपर अमल करके। ईटिंग लेस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टेइंग फिट। सेहतमंद रहने के लिए, फिट रहने के लिए कम खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज़। जो सबसे ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग करते हैं वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस दैट, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जस्ट 2 bites आर एबल टू स्ट्रेटन द बैकबोन ऑफ मैन, कि एक इंसान की कमर को सीधा रखने के लिए सिर्फ 2 बाइट, 2 टुकड़े भी बहुत हैं। Another important point is sleep। अब दूसरा जो अहम पॉइंट है, वो अहम नुक्ता है, वो है नींद। Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam prohibited us to stay awake until late at night and to sleep after dawn because dawn। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें us to stay awake, हमें मना किया है कि ज़्यादा देर ना जागें और रात को ज़्यादा देर ना जागें और सुबह जल्दी उठें। बिकॉज क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी जागना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और जहानतमंद बनाता है। नाउअडेज आजकल हेल्थ इज़ फेसिंग सीरियस डिवास्टेशन, कि जो सेहत है वो बर्बादी की तरफ का सामना कर रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल, इनमें से अक्सर लोग, आर अटैक हो चुके हैं बाय परमानेंट एलिमेंट लाइक डायबिटीज, एस्थमा एंड हार्ट डिजीज़। इनमें से अक्सर लोग मुकम्मल तौर पर एस्थमा, दमा की बीमारी होती है, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। द रीजंस फॉर दिस डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ आर काउंटलेस। इस खराबी की वजह ज़्यादातर सेहत की काउंटलेस है, मतलब ज़्यादा ना जानने वाली। द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, जब फास्ट फूड की मौजूदगी हो, द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड स्टीरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिए जाएं और स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक खाए जाएं। द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज का धुआं होता है। एंड द पॉइजनस फर्टिलाइजर्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर डिवास्टेटिंग द हेल्थ, और जो जहरीले खाद्य हैं वो हमेशा सब्जियों को एक जहर आलूदा कर रहे हैं, जो सेहत को बर्बाद कर रही हैं। टू रिमेन फिजिकली फिट रहने के लिए वी मस्ट ट्राई टू यूज़ लेस फास्ट फूड एंड फिजी ड्रिंक। हमें ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खानी चाहिए और घाटे शरबत, मतलब कि फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। We should use herbal remedies to cure our illness instead of antibiotic। हमें ज़्यादातर अपने इलाज के लिए हर्बल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एंटीबायोटिक के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। We must keep visiting the areas with fresh air। हमें हमेशा उन इलाकों की विजिट करना चाहिए जहाँ पे हमें ताज़ा हवा मिले। वी शुड आल्सो प्लांट ट्रीज, हमें दरख्त पैदा करने चाहिए, उगाने चाहिए। टू प्योरीफाई द अर्बन एयर टू, जो कि शहरों की हवा को ज़्यादा साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी शुड यूज़ ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर पोल्यूटेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमें हर वक्त ऑर्गेनिक वेजिटेबल सब्जियों की ज़रूरत का इस्तेमाल करना चाहिए और खादों जैसी आलूदगी वाली खुराकों, सब्जियों और फ्रूट से बचना चाहिए। We must take all of these measures especially when we are Muslims because हम तमाम इन इक़दामात को लेते हैं ख़ास तौर पर जब हम मुसलमान होते हैं, क्योंकि a healthy Muslim is loved by Allah। एक सेहतमंद मुसलमान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। When then a weak Muslim, जबकि एक
गरीब मतलब कमज़ोर मुस्लिम होता है उससे भी वो ज़्यादा अल्लाह ताला करता है। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारा बेटा ऐसे कंप्लीट हुआ। इसके साथ इस टॉपिक में, इस लेक्चर में थोड़े से हमारे पेयर्स ऑफ वर्ड ऐड किए गए हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड हमारी इस ग्रामर की बुक से हैं जो कि 16 से 30 तक हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड 16 डिनाइड, हकीकत से इनकार करना, ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, उसने सच से हकीकत करने पर इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड, काम से इनकार कर देना। नैला रिफ्यूज टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड, नैला ने नजमा के काम करने से इनकार कर दिया। डायरी, DIARY डायरी, व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं। आगे डेयरी, DAIRY डेयरी। हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, डेयरी मतलब जहाँ पे जानवर वगैरह बांधे जाते हैं। ड्यू, शबनम, ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, शबनम के कतरे रात को गिरते हैं। DUE ड्यू हक, ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। तो आगे डाई, DIE डाई का मतलब होता है मरना। हीरोज नेवर डाई, ये हकीकत बात है। डाई, DYE डाई, रंगना। प्लीज डाई माई शर्ट, मेहरबानी करके मेरी शर्ट को रंग दें। डोज, DOSE डोज, खुराक। हैव यू टेकन 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन, डोज, DOZE डोज, ऊँघना। इट इज नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन क्लास, कि मैं क्लास में डोज कर रहा हूं। ड्रूप, लटकना। ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स ड्रूप इन समर, के समर के सीजन में जो ब्रांचेस होती हैं वो लटक जाती हैं। ड्रॉप, कतरा। गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो एल्डर, उम्र में बड़ा। आरिफ इज माई एल्डर ब्रदर, ओल्डर, पुराना। लाहौर इज एन ओल्डर सिटी दैन इस्लामाबाद। एलिजिबल, अहल, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। इलेजिबल, जो पढ़ा ना जा सके। फराज, हैंड, राइटिंग इज इलेजिबल। एक्सेप्ट, सिवाय। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर, ताहिर के अलावा बाकी सब मौजूद थे। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशन ऑन यूर सक्सेस। एक्सपेक्ट, तवक्को करना। आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन। होप, उम्मीद। वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। फीट, पाँव। अ कैट हैज 4 फीट। फेट, करतब, FEAT फेट, करतब। वी सा फेट्स ऑफ एनिमल्स इन द सर्कस, हमने सर्कस में जानवरों के करतब देखे। फ्लोर, FLOUR फ्लोर, आटा। वी मेक ब्रेड फ्रॉम विद फ्लोर। फ्लोर, FLOOR फ्लोर, छत। द फ्लोर ऑफ दिस रूम इज वेरी डर्टी। फेयर, मेला। हर कंप्लेक्शन इज फेयर और वी मस्ट प्ले फेयर। तो फेयर, किराया। समटाइम्स पैसेंजर्स डू नॉट पे फेयर टू द कंडक्टर, ये भी हकीकत है। फाउल, गलत। फूल, गलत। वी शुड नॉट यूज फूल लैंग्वेज, हमें कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फाउल, परिंदा। फाउल्स आर केप्ट इन केज, परिंदे जो होते हैं वो पिंजरे में रखे जाते हैं। गेट, बड़ा दरवाजा। चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ देयर स्कूल। गेट, GAIT गेट, चाल। शी वॉक्स विद अ डिफरेंट गेट। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो हम हाजिर हैं, आप किसी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट, विद बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।